नमस्ते दोस्तों। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी आंवला नवमी के नाम से जानी जाती है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। इस तिथि को गौ स्वर्ण तथा वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधि, पूजन सामग्री भी मैं आपको बताऊंगी। पूजन सामग्री में कच्चा सूत, हल्दी, कंकु, चावल और कपूर से आंवले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। 7 कच्चे सूत का धागा 7 बार लपेटकर और उसके 7 परिक्रमा देकर और कपूर से आरती करना चाहिए आंवले के वृक्ष की। इसके बाद आंवले के नीचे ही भोजन बनाकर वहीं पर बैठकर खाना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके संकल्प लें कि आज मैं अक्षय नवमी का व्रत रखूंगी और उस दिन आंवले के नीचे जा कर के आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कथा इस प्रकार है। आंवला नवमी की कथा। एक आंवलिया नाम का राजा था। वो रोज़ सोने का आंवला ब्राह्मण को दान दे करके उसके बाद ही भोजन करते थे। राजा रानी भोजन तभी करते थे जब वह आंवले का दान करते थे। एक दिन राजा के बेटे ने आंवला दान करते हुए देख लिया और राजा को ऐसा करने से मना किया। बहू बोली कि इस तरह से रोज़ आंवले सोने के दान करेंगे तो हमारा तो खजाना ही ख़त्म हो जाएगा, और राजा रानी को उन्होंने दान देने से मना कर दिया। इसके बाद बहू और लड़के ने राजा रानी को घर से निकाल दिया। राजा रानी को घर से बाहर चले जाने के बाद जंगल में जाकर एक आंवले के वृक्ष के नीचे रहने लगे। 7 दिन हो गए। जब तक आंवला दान नहीं करे तब तक कुछ नहीं खाने पीते भी नहीं थे। तब भगवान राधा रानी और दामोदर जी बोले, अपने इनको सत्य नहीं रखे गए तो आपने को दुनिया में कोई नहीं मानेगा। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैंने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सामने कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसे रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष भी लग गया है, तुम दान करो और खाना खाओ। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राज ठाठ हो गए थे और सोने के आंवले के वृक्ष फैले हुए थे। तब रानी ने सवा मन आंवला दान किया। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्न के भी लाले पड़ गए। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में आंवलिया राजा रहता है, तुम वहाँ जाकर नौकरी कर लो, सो तुम वहाँ जाओ और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देख करके पहचान गई। अपने पति से बोली कि इन लोगों को काम पे रख लो और मजदूरी ज़्यादा दे देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि तुम मेरी पीठ रगड़कर नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिरा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिराए हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी सास के भी पीठ पर ऐसा ही मसा था, हमने उसे घर से निकाल दिया। हमारे सास ससुर एक मन आंवला दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया है, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। इसी तरह बहू ने सास के पैर छुए और माफ़ी मांगी और कहा कि आज से मैं भी आंवला नवमी की पूजा करूंगी। सास ससुर बहू बेटा सभी जंगल में आनंद पूर्वक रहने लगे। सभी विष्णु भगवान से सास बहू ने प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, जैसा राजा रानी को आपने राजपाट वापस दिया
धन धान दिया वैसा व्रत करने वालों को सभी को देना, सभी पूजन करें। इसी दिन से आंवला नवमी प्रसिद्ध हुई। हम सभी गृहस्थ औरतों को आंवला नवमी की पूजन अवश्य करना चाहिए। धन धान सुख समृद्धि प्राप्त होती है और मन में विश्वास रखे विष्णु भगवान की पूजन करना चाहिए। आंवले के दिन दान जरूर करना चाहिए। आंवला नवमी अक्षय नवमी की तरह ही बहुत पुण्यदायी है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राधे राधे मित्रों। तो आंवला नवमी की कथा कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली कथाएं आपको हम इस तरह सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।